नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स का एक्सरसाइज 7.2। 7.2 हम कल पढ़ रहे थे, कुछ क्वेश्चन करे थे हमने एक्सरसाइज 7.2 के पहले के एग्जाम्पल करे थे और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले आज सॉल्व करेंगे और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे ना। तो हम क्या हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। अब मैं बताया था कि जैसे हमने पढ़ा था कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स डीएक्स का हमने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है। इसका फॉर्मूला हमको आता है, क्या होता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। और कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स डीएक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी। पर हमें किसके नहीं पता फॉर्मूले की, यदि हमसे कोई पूछे कि टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स डीएक्स का क्या होता है, सेक एक्स का क्या होता है और कॉट एक्स कोसेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले हम इन सब के फॉर्मूले कैसे बनते हैं, वो हो सकता है फॉर्मूले प्रूव करने के लिए भी आ जाए या डायरेक्ट फॉर्मूले आपसे पूछ लें या हमको आगे क्वेश्चन में उनकी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो क्या करेंगे, हम सॉल्व करते हैं सभी को एक करके। पहला क्या है हमारा 10x। अब देखिए हम 10x को क्या लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे थे तो यहाँ पास क्या है 10x dx। तो 10x को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाय cos x dx, sin x अपॉन cos x ना। अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ी थी, तो हम क्या करें, यदि क्या करते हैं हम cos x को क्या पुट करें, हम क्या करें cos x को कितना पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे। कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना, या फिर लिख लेते हैं डायरेक्ट लेट cos x इक्वल टू हमने क्या ले लिया, t ले लिया। तो cos x का डिफरेंशिएशन है माइनस का sin x dx इक्वल टू dt। कल बताया था कैसे आया, जो बच्चे कल ज्वाइन हुए थे उनको एक बार फिर से बताए थे अपन, ये है ना, ये पूरी स्टेप कैसे होती है ना। जब हम देखो cos x का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन तो आता है पर उसके आगे का dx वाली बात है ना। जब cos का डिफरेंशिएशन तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x dx इक्वल टू dt अपॉन क्या आया, dx आया, dt अपॉन क्या आ गया, dx आया। अब cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x होगा। अब dx dt अपॉन क्या बचा, dx बचा। अब हमें तो देखो एक तो dx की वैल्यू चाहिए और एक और क्या चाहिए हमको, cos x की वैल्यू हमें पता है। तो नीचे का कहाँ आ गया, ऊपर आया sin x dx इक्वल टू कितना आया, dt आया। तो sin x dx की हम क्या लिख सकते हैं, sin x dx की हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस का dt पुट कर। तो दो वैल्यू मिली, एक बार sin x dx की हम क्या पुट करेंगे, dt पुट करेंगे और cos x की क्या पुट करेंगे, हम t पुट करेंगे। तो दोनों की वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट करते हैं यहाँ पे। तो क्या आया, इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन 10x को, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10x से जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो sin x dx से क्या लिख दिया हमने, dt माइनस का dt अपॉन नीचे क्या आया, t आया। तो डिवाइड में t आता है तो डिवाइड में t को हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt। अब 1 अपॉन t किसका होता है, log का होता है। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस का log t प्लस का c। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है cos x। तो एक फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस का log cos x प्लस का c। अब इसका एक और फॉर्म दिया जाता है कुछ जगह ना, यदि हमारा एक फॉर्मूला हुआ और अपन करके एक को लिख लेते हैं। एक और कंडीशन क्या है, और इसके अलावा एक और फॉर्मूला है। तो यदि हम क्या करें, यदि हम क्या करते हैं cos x को क्या लिख लेते हैं, 1 अपॉन सेक, 1 अपॉन सेक एक्स प्लस सी। अब 1 बाय सेक को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का log सेक एक्स की पावर कितना, माइनस का 1 प्लस सी। अब सभी को फॉर्मूला आता है कि log m की पावर n क्या होता है, n log n क्या होता है, n log n। तो ये n कहाँ आया था, आगे आया था तो -1 आ गया। तो क्या आ गया इससे हमारा फॉर्मूला, log सेक, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो एक फॉर्मूला क्या आया, log सेक एक्स प्लस सी, और एक आया माइनस का log cos x प्लस सी। तो आया आपको दोनों समझ में। तो हमारा फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ आपको समझ में आया। अब हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, इसको नोट करिएगा। तो है ना, यहाँ पे हम क्या करें, इधर ही लिख देते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला।
इसके दो फॉर्मूले, कौन कौन से दो फॉर्मूले हमारे पास, एक है माइनस का log cos x प्लस सी और एक है log sec x प्लस। ऐसे में नेक्स्ट करते हैं हम किसका, नेक्स्ट करेंगे हम cot x का, है ना। अब cot को भी सेम तरीका, हम क्या लिख सकते हैं, cot को लिख सकते हैं हम cos अपॉन साइन। तो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट वाला किसका कर रहे हैं अपन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम किसका, cot x dx। cot x dx का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन, cot को ले सकते हैं अपन cos x अपॉन sin x dx। अब t लेना पड़ेगा, तो t किसको लेंगे अपन, साइड में लिखते हैं हम, लेट sin x dx इक्वल टू हमने क्या ले लिया, t ले लिया, sin x इक्वल टू कितना ले लिया, t। तो जब sin का डिफरेंशिएशन करते हैं, sin का डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या आएगा, cos x, और t का क्या है, dt अपॉन dx है ना। कैसे आता है, अपन ने इससे पहले क्वेश्चन को डिटेल में लिख लिया है। अब से हम डायरेक्ट हर बार के लिखेंगे, जो dx से डायरेक्ट एक स्टेप में लिख दिया करेंगे, तो dt इक्वल टू डिफरेंशिएशन फंक्शन को, और आगे क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, cos x dx इक्वल टू dt आ गई। तो cos x dx है तो हम क्या पुट कर सकते हैं, dt पुट कर सकते हैं, और sin x की आगे पुट कर सकते हैं, t पुट कर सकते हैं। दोनों की वैल्यू पुट करी, दोनों की वैल्यू पुट करी, तो क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx से क्या आ गया dt, और sin x से कितना आया हमारे पास, sin x की वैल्यू आ गई t। तो यहाँ से क्या आया, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो log t प्लस का c, t की वैल्यू कितनी है sin x, तो log sin x प्लस का c। अब हमें क्वेश्चन क्या आता है, sin x या हमको क्या चाहिए, cosec के फॉर्म में चाहिए। यदि किसके फॉर्म में चाहिए, cosec के फॉर्म में चाहिए, तो हम sin x को क्या ले सकते हैं, sin x को ले सकते हैं 1 अपॉन cosec x, और 1 अपॉन cosec का मतलब क्या होता है, cosec x की पावर माइनस का। तो यहाँ से क्या आगा, इसकी आगा log cosec x की पावर माइनस का 1 प्लस का c, माइनस का 1 आ गया। तो एक फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ, माइनस का log cosec x प्लस क्या है c। तो माइनस का आता है इसमें, और एक क्या आता है sin x। तो ये दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये है हमारे पास, और एक फॉर्मूला ये। दोनों फॉर्मूला अपन जहाँ पे लिखे थे वहां पे लिख लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन से दो फॉर्मूले आए, एक आया क्या, दूसरे कलर से लिखते हैं, इसे थोड़ा सा हाईलाइट रहेगा, अलग अलग कलर से लिखेंगे। तो क्या आया, log sin x प्लस का c, और आया एक माइनस का log cosec x प्लस का c। तो ये दो फॉर्मूला है ना। नेक्स्ट है sec x। अब नेक्स्ट हम करेंगे किसका, sec x का इंटीग्रेशन। तो sec x का इंटीग्रेशन हम करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। अब देखिए, हमने sec x का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, पर हमें फॉर्मूला किसका पता है, देखो कौन कौन से फॉर्मूला हमको आते हैं इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन यदि करते हैं हम, तो किस चीज का डिफरेंशिएशन, देखो इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या आता है, sec x इंटू टेन एक्स आता है। और डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स क्यों आता है, क्या आता है, sec स्क्वायर एक्स। तो देखो ना हमारे पास ये वाली वैल्यू है ना ये हमारी। अब इन दोनों में एक चीज कॉमन क्या है, sec x। तो यदि हम sec x क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्या बचता है, tan x प्लस sec x। तो यहाँ पे क्या tan x प्लस sec x है हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसमें मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, किस चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे हम, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम किससे, sec x प्लस टेन एक्स। sec x प्लस टेन एक्स क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, अपने साइड में रीजन समझा उसका, है ना। तो जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे यदि, तो क्या आ गया हमारे पास,
इंटीग्रेशन करना है किस चीज का, सेक एक्स। अब मैंने इसमें क्या कर दिया, सेक एक्स प्लस 10x डिवाइड बाय सेक एक्स प्लस 10x dx। अब ऐसा करने से क्या हुआ, हमने ऊपर मल्टीप्लाई करा, तो हमने जब ऊपर मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x। अब बोलेंगे सर आपने तो और क्वेश्चन बड़ा कर दिया, तो देखिए यदि हम क्या करेंगे, अब हमें किस चीज को t लेना उस फॉर्म में पहले क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो अब हम यहाँ पे t किसको ले सकते हैं, सेक एक्स प्लस 10x को यदि हम क्या लेंगे, t लेंगे, क्या करें हम यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं, लेट वाली कंडीशन ऐसा कर रहे हैं, लेट सेक एक्स प्लस 10x इक्वल टू टी। आपको यही क्वेश्चन में करना साइड में है ना। तो जब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू 10x, और 10x का कितना आया, सेक स्क्वायर एक्स, और dx dt का dt अपॉन dx। तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, सेक एक्स इंटू 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx की हम क्या लिख सकते हैं, dt, है ना। इस पूरे की हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो इस पूरे की हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, और नीचे वाली वैल्यू क्या लिखेंगे, हम t लिखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt। तो यहाँ से हमारा क्या है इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आया क्या, log t प्लस का c। अब t की वैल्यू क्या है ना, इसी के नीचे आप कंटिन्यू करना। t की वैल्यू हमारे पास है log sec x प्लस 10x प्लस का c। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, log sec x प्लस 10x प्लस c। ठीक है। अब हो सकता है इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़े, तो आपको एलसीएम लेंगे, क्योंकि आएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स। तो कॉस एक्स ना डिवाइड में रहेगा, तो ये हमारी वैल्यू रहेगी ना। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। इसका क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस 10x। अपन लास्ट में एक बार पूरा लिख लेंगे, सारे फॉर्मूले साथ में, प्लस का। अब कॉसेक एक्स का फॉर्मूला है ना, तो यहाँ से किसका फॉर्मूला लिखना अपन को, इंटीग्रेशन ऑफ, तो क्यों जाएगा, निकल गया अपन, हमको किसका इंटीग्रेशन करना है, कॉसेक एक्स डीएक्स। अब जो साइन का था सेम वही वे में कॉसेक में किस चीज का मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा हमको। देखिए कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन करें अपन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ, चेक कैसा करेंगे हम, कॉसेक का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, इसका आएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और आगे साइन किसका आएगा, माइनस। ठीक है। अब यहाँ कोड भी आ रहा, तो कोड का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये फॉर्मूले हमको याद ही करना है ना। तो दोनों में देखिए माइनस का साइन कॉमन है एक तो, और क्या है, कोसेक कॉमन है, तो कोसेक हम कॉमन ले लेंगे, और बचे क्या, कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स, है माइनस का साइन तो बाद में हम डिफरेंशिएशन करेंगे उसमें भी यूज हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, किस चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, कोसेक प्लस कॉट। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, इंटीग्रेशन, हमने क्या करा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स तो हमको दिया था, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया किससे, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से हमने मल्टीप्लाई और क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। नीचे भी क्या आया, कोसेक एक्स प्लस का कॉट एक्स डीएक्स, ये वैल्यू आ गई। अब जब हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहां से वैल्यू क्या आई है हमारे पास, मल्टीप्लाई करने पाया क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स डिवाइड बाय कोसेक प्लस कॉट एक्स एक्स डीएक्स।
ये वैल्यू आई। अब किसको टी लेंगे हम, है ना, डिनोमीटर को क्या लेंगे हम, टी लेंगे। तो डिनोमीटर को हम टी लेने की प्रोसीजर करेंगे। हमने क्या करा, लेट cosec x प्लस cot x इक्वल टू क्या ले लिया, टी ले लिया। तो यहाँ से क्या आया, cosec माइनस का है ना, वो माइनस का cosec इंटू cot x माइनस का cosec स्क्वायर x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो दोनों में से क्या कॉमन आएगा, माइनस का साइन। तो हमने माइनस साइन क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, माइनस का cosec x इंटू कोट एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू। अब इन दोनों की वैल्यू, एक तो ये और एक ये वाली वैल्यू, दोनों को हम क्या पुट कर देंगे, जो क्वेश्चन दिया था उसमें पुट कर देते हैं। तो हमारी वैल्यू यहाँ से क्या हो गया, इंटीग्रेशन माइनस का डी टी अपॉन टी। तो माइनस का डी टी का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 1 अपॉन टी का, 1 अपॉन टी का आया माइनस का लॉग टी प्लस का सी। तो टी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है, माइनस का लॉग कोसेक प्लस कोट एक्स प्लस का आया समझ। तो ये हमारे सारे फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे फॉर्मूला हम एक बार साथ में लिख लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला हमारा किसका था, सभी को आता है, साइन एक्स का। साइन एक्स का क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स प्लस का साइन के बाद नेक्स्ट किसका है, कॉस का। तो कॉस एक्स डी एक्स क्या है हमारे पास, साइन एक्स प्लस का सी। उसके बाद टेन एक्स क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स। तो टेन एक्स के दो फॉर्मूले आ रहे थे, दो फॉर्मूले कौन कौन से थे, पहला फॉर्मूला था हमारा log साइन एक्स प्लस का सी। पहला क्या था, log साइन एक्स प्लस का सी, इसमें किसका साइन आ रहा था, माइनस का। और दूसरा क्या था, log साइन नहीं, यहाँ पे log क्या था, cos x था, है ना, यहाँ पे क्या था, log cos x था, साइन लिख दिया मैंने, log log cos x प्लस का सी, इधर था log sec x प्लस का सी। फिर टेन के बाद हमारे पास किसका फॉर्मूला, कोट एक्स डी एक्स था। तो कोट का क्या था, अपोजिट था इसके, log साइन एक्स प्लस सी, या फिर माइनस का log कोसेक एक्स प्लस का सी। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला किसका था, नेक्स्ट था हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ किसका, सेक एक्स का, सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आया, log सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस का सी। और लास्ट फॉर्मूला है कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक के बाद कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का log मोड के अंदर कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस का। तो ये भी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमारे क्या हुए, फॉर्मूले हुए। तो इन सबको ध्यान से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इधर, है ना। अब यहाँ पे हम ये भी चेंज कर सकते हैं, यदि इसमें माइनस साइन हम ब्रैकेट से अंदर लेके आएंगे तो ये प्लस वाला साइन किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको अपन और करके लिख देते हैं ना, और करके क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, और क्या आएगा, log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस का, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूले हमारे ना, 6 फॉर्मूले हो गए, ये 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इन्हीं पे बेस्ड जो क्वेश्चन हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज
का पहला क्वेश्चन है ना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने लिखे नहीं है क्योंकि उधर टाइप करने में दिक्कत आती है ना, तो हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन करेंगे, ट्राई करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाए यार, क्योंकि काफी बड़ी एक्सरसाइज है, 37 क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रेट। अब क्या लिखा है, डायरेक्ट इंटीग्रेट लिखा है, हमको नहीं लिखा हुआ आएगा ऐसा कि इसे करना है, कौन सी मेथड से करना है, तो मेथड हमको खुद को समझना पड़ेगी। तो सिर्फ क्वेश्चन क्या लिखा है, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट क्या करना है, इंटीग्रेट हमको। अब इंटीग्रेट करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो पहला पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना, इंटीग्रेशन का साइन लगा, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ क्या लिखा हुआ, इंटीग्रेट क्या लिखा हुआ, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने कुछ स्टेप लिखे थे, किस किस चीज को हमको टी लेना है ना। तो देखिए पहली चीज है ना, अपन साइड में लिख लेते हैं यहीं पे समझने के लिए इस क्वेश्चन के साथ। पहली चीज, जब भी एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यदि x के अलावा कुछ और एंगल दिया हुआ है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, उसे t लेना पड़ेगा। दूसरा, जो चीज डिवाइड में दी रहती है ना, जो चीज क्या दी रहती है, डिवाइड में दी रहती है ना। या फिर थर्ड में है ना, पावर ऑफ फंक्शन जो दिया रहेगा, x के अलावा कुछ और हमको दे दिया है, ई एक्स दिया तो इसमें x की वैल्यू कुछ और दे दी हमको है ना। फिर थर्ड के बाद फोर्थ, मोस्टली क्वेश्चन में अप्लाई होता है, टी लेने में इससे हेल्प मिलती है हमको। जो चीज डिवाइड में, कोई डिवाइड का फॉर्मूला नहीं होता, एंगल क्या एक सिंपल वैल्यू होनी चाहिए, चेन रूल इसमें नहीं होता है। पावर क्या अजीब सी दी रहती है, 2x दिया है या एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स क्यूब दिया है, इस टाइप की वैल्यू दी हुई है तो हमें, या फिर चलिए अभी इतना लिखते हैं और अपन बाकी लिखते जाएंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू क्या दी, डिवाइड में दी, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे पहले, साथ में लिखेंगे dx लिखेंगे। अब चेक करें डिफरेंशिएशन करके ये पॉसिबल है या नहीं, तो क्या लेते हैं, क्या पॉसिबल है या नहीं है। लेट ने क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, हमने क्या ले लिया, टी ले लिया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या लिया, टी लिया, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 0। एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x। यहाँ पे क्या आ गया, dx है ना, इधर मल्टी डिवाइड वाला कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम, 2x dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट हो रहा हमारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व। यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, 2x dx से क्या लिख दिया, dt अपॉन क्या है, t की वैल्यू क्या है, log t प्लस का c, तो क्या आ गया हमारे पास, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c, है ना। यहाँ पे लिख रहा था मैं log वाली वैल्यू ना, यहाँ पे क्या लिख रहा था मैं, है ना, log के साथ है ना, log के साथ है ना, जो भी होगा अपना है ना, अदर देन क्या है, यदि अदर देन क्या है हमारा, अदर देन क्या दिया, x दिया है ना, या पावर ऑफ फंक्शन दिया अपन को, मैं x के अलावा कुछ और दिया, जहाँ पे x होना चाहिए वहां पे कुछ और कभी भी दिया रहेगा, तो उसको हमको क्या लेना है, t लेना है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन, अब मैंने अभी लिखा था यहाँ पे एंगल भी लिखा था, डिवाइड में लिखा था, पावर ऑफ फंक्शन लिखा था, तीनों चीज लिखी थी log के साथ वैल्यू। देखिए अब डिवाइड वाला यदि अपन x लेंगे तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 में आएगा, तो कुछ काम का है कि हमारे पास, वो काम की वैल्यू नहीं है। तो log x, यदि हम log x को क्या लेते हैं, t लेते हैं। क्यों log x पे है, क्योंकि इसकी पावर क्या दी, 2 दी, तो ऐसा कोई सा फॉर्मूला, तो जहां पर भी चेन रूल लगे, जहां पे भी चेन रूल लगे वहां पे हमको क्या लगना, लेना पड़ेगा, जब भी क्या लगता है, चेन रूल लगता है। चेन रूल कहाँ पे अपन ने डिफरेंशिएशन पढ़ा, उसमें चेन रूल लगता है। तो ये जहां पे भी चेन रूल अप्लाई हो रहा है, तो उस कंडीशन में, मोस्टली कंडीशन में क्या यूज होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होती है इंटीग्रेट, है ना। तो यहाँ पे dx लेते हैं, यहाँ पे किसको t लेंगे हम, लेट log x इक्वल टू क्या ले लिया, t ले लिया। log x इक्वल टू कितना लिया हमने, t लिया है। तो log x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू कितना आएगा, dt आएगा। 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू कितना आया, dt आया। तो यहां से हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 अपॉन एक्स, तो देखिए 1 तो पूरा कुछ भी नहीं होता, मतलब 1 होता ही, तो 1 अपॉन एक्स dx से क्या लिख दिया अपन ने, dt लिख दिया।
log x ये क्या लिख दिया t, अब log x की पावर कितना था 2 था। अब सबको फॉर्मूला आता है कि x की पावर n का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c, यही फॉर्मूला था हमारा। तो इसको हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या आया t की पावर 1, 2 प्लस 1 कितना है t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस का c, t के क्या लिखेंगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया था log x, तो log x की पावर कितना है 3 अपॉन 1/3 प्लस का कितना आ गया c आ गया है, ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया रहा है, अब हमको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करना पड़ सकता है। ये वाला क्वेश्चन है का थर्ड, जैसे इसमें क्या दिया 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। अब सिंप्लीफाई कैसे, जो हमको ये डायरेक्ट दिख रही, देखो दोनों में x दिया है, यहाँ पे भी x और यहाँ पर भी x, तो हम क्या करें दोनों में से x कॉमन ले लें, तो 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स कैसा है क्योंकि यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया x कॉमन ले लिया है ना, dx दिया। अब किसको t ले, 1 अपॉन एक्स को लेने से कुछ होगा नहीं क्योंकि पावर बढ़ती जाएगी डिफरेंशिएशन करने से, तो 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस जो लॉग एक्स है हमारे पास, 1 प्लस क्या है log x से, उसको हम क्या लेंगे t लेंगे, तो लेट साइड में करा करेंगे, पेपर में जैसे लिखा तो उसके नीचे जहाँ पे t ले रहे तो वहां पे हमने लाइन कर दी, वहां लिखेंगे लेट 1 प्लस log x प्लस प्लस नहीं इक्वल टू क्या आएगा t आया, इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास t आया, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का तो आ गया 0, log x का 1 अपॉन x ब्रैकेट के बाहर dx इक्वल टू dt, तो यहाँ से क्या आया 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू कितना आ गया dt आया, तो 1 अपॉन एक्स dx, 1 अपॉन एक्स dx जो दिया है इसके क्या लिख देंगे अपन dt लिख देंगे ना, तो इसके हम क्या लिखते हैं dt लिखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन एक्स dx लिख दिया हमने dt अपॉन इस पूरे की वैल्यू कितनी t है, तो यहाँ पे क्या आ गया log t प्लस c, तो t की वैल्यू कितनी है हमारे पास log 1 प्लस log x प्लस का c, ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्थ क्वेश्चन में फोर्थ जो क्वेश्चन दिया, फोर्थ में क्या दिया हुआ है sin x इंटू sin x cos x। तो देखिए सबसे पहले ये बताया था मैंने एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या लिखा हुआ है एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ एंगल दिया रहता है x के अलावा कुछ और दिया तो उसको हमें t लेना, उस क्वेश्चन में उसी वही वैल्यू क्या आई हमें t आई है ना, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ हमको sin x इंटू साइन ब्रैकेट के अंदर क्या दे दिया cos x दे दिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे किसको t लेंगे हम, लेट क्या करा cos x इक्वल टू कितना ले लिया हमने t, तो cos का डिफरेंशिएशन आया माइनस का sin x dx इक्वल टू dt, अब माइनस का sin x नहीं तो माइनस का साइन उधर पहुंचा दिया, तो sin x dx इक्वल टू कितना आया dt, तो हम किसकी जगह sin x dx ही है ना, sin x dx या क्या पुट कर देंगे हम dt पुट कर देंगे, तो इसकी हम क्या पुट कर देते हैं dt पुट कर देते हैं, यहाँ पे क्या आया इंटीग्रेशन sin x, यहाँ तो आया sin x, अब इस cos के हमने कितना लिया है, इस cos की वैल्यू हमने कितनी ली हुई है t ली है, तो इस cos के हम क्या पुट कर देंगे t, और sin x dx क्या लिख देंगे हम dt, तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे ना, ठीक है, बन गया हमारा तरबूज जैसा, बाहर से हरा अंदर से लाल, ठीक है, तो इस तरबूज को यहाँ पुट कर देंगे dt, तो क्या आया साइन का आएगा माइनस का cos t प्लस का c, t की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का cos, t की वैल्यू है cos x प्लस का c। अब कुछ बच्चे कर देते cos स्क्वायर, तो गलत है, वो हमारा एंगल है, cos स्क्वायर नहीं होगा है ना, यहाँ पे ध्यान रखना, ये गलती नहीं करना, जो कॉमन मिस्टेक है वो गलती हमको नहीं है, cos इंटू cos स्क्वायर कर देते हैं कुछ बच्चे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है साइन
ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी। अब बोलेंगे यहाँ तो दोनों एंगल दे दिए अपन को, दोनों कंडीशन में एंगल दिए, तो इसमें चाहे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला बताया ये, जब भी हमको क्या दिया रहेगा, x के मल्टीप्लाई में कुछ दी रहेगी वैल्यू, तो वो वैल्यू कहाँ आती है, डिवाइड में आती है ना। तो यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में क्या दिया a, तो a डायरेक्ट आएगा। तो हम ये वाली मेथड नहीं कर रहे हैं, इसमें दोनों को, अभी एंगल का बताया था, ये बोले सर अभी तो कुछ और बताया था आपने, है ना। तो एंगल में t लेने वाली मेथड सी कर रहे हैं, जो अभी करा था हमने सब्स्टिट्यूशन। पहली चीज क्या लेते हैं अपन, रेड कलर शायद थोड़ा कम दिखता होगा उधर, तो यहाँ पे क्या ले लिया अपन ने, लेट लेट क्या लिखेंगे अपन, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू, पहले तो क्या ले लिया टी। तो यहाँ से क्या आया, ए एक्स की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू कितनी आई 0, इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो आ गया क्या, ए डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ तो ए है ही, तो डी एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, डी टी अपॉन। तो डी एक्स की क्या लिख सकते हैं अपन, दो वैल्यू, क्या कौन कौन सी दो वैल्यू पुट करेंगे, एक तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे टी, दूसरा क्या पुट करेंगे डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन ए। तो यहाँ पाया साइन टी इंटू कॉस टी डी टी बाय ए। अब देखिए, अब या तो साइन को टी लें या कॉस को टी लें, दोनों का साइन का डिफरेंशियल कॉस आया, कॉस का डिफरेंशियल क्या जाएगा, साइन आएगा, है ना। एक तो मेथड हो, दूसरी मेथड क्या है, इस क्वेश्चन को अपन तीन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, तीनों तरीके से करते हैं अपन, है ना। ये पहली मेथड है ना, ये फर्स्ट, कोई सी आपको एक करना है, फर्स्ट मेथड है। मेथड सब सेम ही है, अलग अलग टाइप से कर रहे हैं ना। पहली चीज हमने क्या करा, इसमें करेंगे लेट, इसमें लेंगे अपन लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, साइन टी इक्वल टू क्या ले लेंगे अपन, यू ले लेंगे, है ना। दूसरे में, सेकंड में हम क्या लेंगे, cos t इक्वल टू यू लेंगे, और तीसरे में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे, है ना। तो तीनों आपके आंसर सही, बच्चे क्या बहुत बार कंफ्यूज है कि कौन से में हम करें, पीछे कुछ और आंसर, तो सभी सही है ना। आप मेथड और तरीका क्या होना सही होना चाहिए, आपका आंसर सही रहेगा, जरूरी नहीं पीछे से मैच, ठीक है। तो देखो, जब साइन टी इक्वल टू मैंने क्या लिया, यू लिया, साइन टी इक्वल टू क्या लिया, यू लिया, तो साइन का डिफरेंस आया cos t डी टी इक्वल टू डी यू। तो देखिए यहाँ पे cos t दिया हुआ है, cos t dt हमारे पास है, तो इस cos t dt की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, sin t क्या लिख दिया मैंने, u लिख दिया, cos t dt क्या लिख दिया, du अपॉन क्या आ गया, a आ गया। तो u का